जय गोविंदा, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। वीकली हॉरोस्कोप इस मंथ का फर्स्ट वीक 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक जो होने वाला है, लियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए क्या लेके आएगा। सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कैसे सूर्यदेव का नीच भंग होना आपके लिए, जो लगन के स्वामी है वो उसका क्या इंपैक्ट आपके जीवन पे पड़ने वाला है। मंगल जो 4th लॉर्ड है उनका 4th हाउस में बैठना, लेकिन आपके 2nd लॉर्ड के साथ बैठना। मरकरी जिसको वो अपना शत्रु मानते हैं, तो 4th हाउस जो हमारे इमोशंस का है, होम एनवायरमेंट का है, इमोशनल वेलबींग का है, हमारे कंफर्ट का है, हमारे बर्थ प्लेस का है। तो वहां पर क्या फ्रस्ट्रेशन आने वाली है, वहां पर कैसे फ्लेक्सिबल करना है खुद को, कहां पर प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखना है, क्या चीज छूटने वाली है और कौन सी मेजर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई टेंडर, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 4th हाउस हमारे रियल एस्टेट, व्हीकल, गाड़ी, ऑटोमोबाइल्स, इन चीजों को दिखाता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ एक प्रोफाउंड सक्सेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ मेजर चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। तो ये भी बहुत अच्छी सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। लेकिन केतु का 1st हाउस में बैठना एक तो डिटैचमेंट दे रहा है, ऊपर से 8th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना लेट गो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। यानी कि धर्म त्रिकोण का जो मालिक है, यानी कि एक तरफ सूर्य है और एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति और एक तरफ मंगल, वो कहां बैठे हैं। एक बैठा है आपके 12th हाउस जो लेट गो का है, मोक्ष त्रिकोण। 4th हाउस में मंगल मोक्ष त्रिकोण और 12th हाउस और 8th हाउस में शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, जो आपके 6th हाउस एंड 7th हाउस के मालिक हैं, वो भी मोक्ष त्रिकोण जल तत्व राशि में बैठे हैं। और जल तत्व राशि में बैठना मेजर प्लैनेट्स का आज के युग में अच्छा नहीं माना जाता है। आज के युग में जितने प्लैनेट्स अर्धी साइन में होते हैं उतना बेनिफिट आप लोगों को मिलता है, हम लोगों को मिलता है। लेकिन ये जब प्लैनेट्स मेजर प्लैनेट जब वायु तत्व राशि में चले, जल तत्व राशि में चले जाते हैं तो इमोशंस को बहुत ट्रिगर करता है, इमोशनल पैटर्न को ट्रिगर करते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या क्या ट्रिगर होने वाला है, क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है, सब चीजों को डिस्कस करेंगे या बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा 7th हाउस से लेकर 10th हाउस में रहने वाले हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, यानी कि वीक के स्टार्ट होने से पहले ही, बिफोर वीक, कहीं ना कहीं आपको कोई प्रेशर फील होगा, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कोई एंजाइटी आपको हिट कर सकती है। किस तरह का ट्रबल, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन, अपने पार्टनर से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना होना, इस तरह की चीजें हो सकती है। प्लस कोई ना कोई रियलिटी चेक, किसी तरह का इंटरनल सीक्रेट्स कुछ बाहर आना, कुछ पॉप आउट होना, इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। लेकिन आफ्टर वेडनेसडे आपकी लाइफ में कुछ सुकून भरा मोमेंट आता हुआ नजर आएगा, कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, भगवान की तरफ आस्था बढ़ती हुई नजर आएगी, गुरुदेव की तरफ आप प्रति आपकी आस्था, डिवोशन, नारायण की तरफ आपका डिवोशन, सूर्य भगवान की तरफ आपका जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ट्रैवल करोगे, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ में वो कामनेस को लेके आ पाओगे। लेकिन कामनेस आने से पहले का जो माहौल है वो आपको हिट कर सकता है, वहां पर आपको अपने अंदर कंट्रोल लाने की जरूरत है। रेज, जेलसी से बचना है, आपको कहीं भी ट्रिगर होने से बचना है, क्योंकि वेडनेसडे से पहले आप ट्रिगर हो सकते हो। बात करते हैं ब्रीफ में, बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th लॉर्ड 12th में चला गया है, लॉसेस के साइन में चला गया, इंटरेस्ट चला गया है विदेश, यानी कि आपका जो करंट पार्टनर है शायद हो सकता है वो बाहर चला गया, दूर चला गया, या आपके बीच में कोई ब्रेकअप हुआ है तो आप अपने आप को हील करने के लिए कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। यानी कि किसी चीज का, रिश्तों का टूटना, कोई रियलिटी चेक होना और किसी चीज को पीछे छोड़ने के लिए आप कहीं ट्रैवल प्लान करोगे, या किसी से बात करने के लिए कहीं दूर जा सकते हो, या किसी के साथ कोई डिस्कशन करते हो नजर आओगे, इस तरह की चीजें नजर आएंगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे उनका कुछ मिलना मिलाना हो सकता है, उनकी कुछ इमोशंस, कुछ कमिटमेंट ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ अपने रिश्ते को शादी तक ले जाने वाली बात हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऑल ऑफ सडन रिसेंटली कोई लाइफ में आएगा और वो बहुत ही, मतलब ये रिश्ता, ये इंसान आपको बहुत ही इंटरनल लेवल पे हिट करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है ये एक ऑल ऑफ सडन आपको मिले, आपकी बात हुई और ऑल ऑफ सडन आपका रिश्ता हो गया, एंगेजमेंट हो गई, शादी के लिए प्लानिंग कर लिया, फैमिली मिल गई, इस तरह की सिचुएशन भी ट्रिगर होती हुई नजर आएगी। क्योंकि केतु और राहु 1st और 7th हाउस में बैठ के कुछ ऐसी कार्मिक रिलेशनशिप कह सकता हूं, या फिर ऐसा कोई बंधन में आपको बांधते हैं जहां पर आपके बहुत टाइम से जिसके साथ आपका रिलेशनशिप पहले से ही बना होता है। तो ये समय है
उस इंसान से मिलने का जो आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये पर्सनल चार्ट से ज्यादा दिखता है, लेकिन ये सिचुएशन बना हुआ है। सूर्यदेव थर्ड हाउस में है वीनस के साथ, तो अपने एफर्ट का, अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप किसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना जेल कर रहे हैं, किसके साथ कितना फ्रैंक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर रोमांटिसिज्म भी बढ़ेगा इस समय, आपके अंदर आर्टिस्टिक चीजें भी बढ़ेंगी, और आपका सीक्रेटिवली मिलना, सीक्रेटिवली चीजों को भरना, ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई नजर आएंगी। तो हाउ मच इज टू मच, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बेड ब्लेजर की तरफ भी, क्योंकि 5th लॉर्ड 12th में गया है और गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंड करेगा, तो इसका मतलब हो गया है मंगल के ट्राइन में, शनि के ट्राइन में और मरकरी के ट्राइन में, यह बताता है कि आपको बेड ब्लेजर की तरफ एक्सपेंशन आ सकता है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बेड ब्लेजर की तरफ बढ़ोगे, फॉरेन लैंड ट्रैवल करना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, छुप छुपा के कुछ ना कुछ करते हुए नजर आओगे। जब तक लीगल है, घर वालों को पता है, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजों का, मर्यादा का, धर्म का ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ये चीज ओवरबोर्ड हो जाती है तो 7th हाउस का राहु एक्टिवेट होगा, क्योंकि वेडनेसडे से पहले आप कुछ कमिटमेंट ऐसे कर देंगे जिसको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपकी बात खराब हो जाएगी। बात करते हैं अब आपकी मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में राहु और चंद्रमा का योग बता रहा है कि कहीं ना कहीं किस तरह का डिस्प्यूट होना। केतु 1st हाउस में बैठे हैं, 4th हाउस में मैलेफिक एनर्जी है, और सूर्य भी बहुत जल्दी आपके 4th हाउस की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्दो लगन के स्वामी है, 4th हाउस का मालिक 4th में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मंगल 4th हाउस में नीच राशि के हो जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर अपनी राशि के, तो हाउस वाइज देखें, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो मंगल देव यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं। और मरकरी का 4th हाउस में बैठना, जो 3rd लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, घर के एनवायरमेंट को एक्सट्रीमली चैलेंजिंग बनाता है, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट कराता है। सिबलिंग्स के, इन-लॉज के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या फिर नेबर्स के साथ किस तरह का डिस्प्यूट होना, उसकी वजह से घर में कलेश होना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा किसी ट्रस्ट कर लेना जिसकी वजह से घर में या मैरिड लाइफ में जिसकी वजह से कोई ट्रबल होना, इनसिक्योरिटी फील करना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ चीजें छोड़नी पड़ सकती है, कुछ चीजों को लेट गो करने वाली सिचुएशन बन रही है। घर में कुछ चीजें, या तो हो सकता है इनहेरिटेंस का कोई प्रॉब्लम है, वो छोड़ना पड़ रहा है, घर शिफ्ट करना पड़ रहा है, घर को स्विच करना पड़ रहा है, घर से दूर जाना पड़ रहा है, ये सिचुएशन बन सकती है। या ये बन सकता है कि घर में ही आपको किस तरह का इतना एग्रेसिव चीजें हो चुकी हैं कि अब आप एक दूसरे का साथ छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को फाइंड आउट करना चाहिए कि क्या छोड़ना ही सॉल्यूशन है, क्या छोड़ने के बाद सच में आप वो पीस ढूंढ पाएंगे, क्या सारी गलती सामने वाले की है, या 3 उंगली जो आपकी तरफ आ रही है आपकी भी गलती है। इस चीज को फिगर आउट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपके अगर बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन ममता से बाहर निकल के उनके फ्यूचर के बारे में सोचने की आपको बेहद आवश्यकता है। 8th हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना और राहु का 7th हाउस में बैठना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और आपकी मैरिड लाइफ में किस तरह का, अगर आप जस्टिस नहीं रखते हैं, अगर आप किस तरह की इमोरल एक्टिविटीज करते हैं, वैल्यूज का, एथिक्स का, बंधन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कोई सीक्रेट रिलेशनशिप का बाहर आना, सीक्रेटसी का बाहर आना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा सकता है। मैसेजेस पकड़े जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि 3rd लॉर्ड 3rd में आ गया सूर्य के साथ। सूर्य के साथ जो बैठेगा वो कहीं ना कहीं गर्मी भी फील करेगा और चीजें बहुत ज्यादा लाइट में आ जाएंगी। तो शुक्रदेव का सूर्य के साथ आना, हो सकता है आप मैरिड लाइफ को बहुत टाइम से बचा के रखे थे, लेकिन अब वो डिस्प्यूट बाहर आ जाएगा। हो सकता था आप छुप छुपा के से बात करते थे, वो मैसेजेस बाहर आना, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो विपरीत राजयोग बना के शनिदेव 6th लॉर्ड 10th में गए हैं, लेकिन 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में आना, ये शुक्रदेव लगन के स्वामी के साथ, तो इस समय आप कोई अपने जॉब, अपनी प्रोफाइल को किसी के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे, इंटरव्यू के लिए प्लान करेंगे, कहीं शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती है, या कंपनी आपको कहीं ट्रैवल के लिए भेज सकती है, कुछ कोलैबोरेशन के लिए, कुछ मीटिंग के लिए भेज सकती है, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्लस यहां पर दिखाई दे रहा है कि अब आप कोई अपना बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, कुछ इंटरनल लेवल पे आप जॉब के साथ साथ कुछ इंटरनल लेवल पे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, विजिबल दिखाई दे रही है। प्लस सूर्यदेव शुक्रदेव का 3rd हाउस में बैठना, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पीआर इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, लोगों को आपकी नीड बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका जॉब प्रोफाइल बढ़ेगा। यानी कि आपका डिमांड बढ़ना, कंपनी को फायदा होना, और कंपनी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। जो लोग आपके विपरीत थे, जो आपकी डिग्निटी, जो आपकी विल पावर, जो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क या आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखते थे, वो कहीं ना कहीं आपका सीरियस
सीरियस एक फेज देखेंगे कि आप अपने काम को लेकर कितना सीरियस है और आप अपने कार्य को कितना परफेक्शन के साथ करते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बस आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना है। ओवर थिंकिंग की तरफ जाकर आप अपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे और ओवर परफेक्शन बनने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं उसमें भी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। यहां पर दोनों चीजों में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सडन मूवमेंट ऑफ प्रेशर, सडन मूवमेंट ऑफ क्लैरिटी, ये एकदम से कोई मूवमेंट आएगा, प्रेशर फील करोगे और ऑल ऑफ सडन आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। यानी कि अब आपको अपने माइंडसेट के ऊपर ध्यान रखना, जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। केतु फर्स्ट हाउस में है, हो सकता है कोई जॉब भी छोड़ना पड़े। मैंने बोला है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही इस जॉब के एस्पेक्ट में कि कहीं ट्रैवल करके इंटरव्यू देने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट टेंडर चाहते थे या जिसका यही काम है कि गवर्नमेंट का टेंडर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दिलाना है, उसमें कमीशन लेना है, वो चाहिए, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना और 4th हाउस में मंगल का बैठना, मरकरी का बैठना जो 11th हाउस और 2nd हाउस का मालिक है। 2nd हाउस यानी कि जो लेदर, टायर या फिर आप किस तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस या फिर आप रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं, आप होम विला बनाकर प्रॉपर्टी बनाकर सेल परचेज करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट में आ गई ये चीजें, तो उस चीजों का कोई काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, अच्छी डील होने का समय है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको एक अच्छा टेंडर मिल सकता है। जिस चीज को लेकर बहुत टाइम से आप चीजों को क्लिक करना चाहते थे, गवर्नमेंट से आप साइन कराना चाहते थे, वो साइन हो सकता है, आपकी चीजें बनने लगेंगी, आपका काम बनने लगेगा। 2 नवंबर के बाद आपकी चीजें क्लिक होने और नजर आएंगी। आपको सूर्यदेव को प्रैक्टिस करनी है, सूर्यदेव को जलाभिषेक करना है, सूर्यदेव का आप सूर्यदेव को जितना प्रे करेंगे उतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और गवर्नमेंट सेक्टर से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आप अगर ये समय काल बहुत अच्छा है, अगर आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे ले जाना चाहते हैं, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप अपना पीआर करा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, अपने गेन्स को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। 2nd लॉर्ड 4th में गेन्स बढ़ेंगे, ये दिखाई दे रहा है कि गेन्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको खाने पीने का ध्यान रखना होगा। पैसा इस समय कमा लोगे, लेकिन आप चाहे कितना ही पैसा हो, आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे कि खाना क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। यार कोई दे देगा तो आप खा लोगे खाना, अदरवाइज आप काम कर रहे हो जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। केतु फर्स्ट हाउस में आके आपको भूलने की बीमारी भी दे सकता है। समय से खाना, समय से अपने आपको हेल्दी रखना, पैसा उतना ही कमाना है जितना कि आप डाइजेस्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप पैसे के लेवल पे तो हेल्दी हो गए लेकिन आप फिजिकल लेवल पे अनहेल्दी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर हिट दिखाई दे रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिजनेस इंडस्ट्री में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री हो गया, कपड़ों का कोई काम हो गया, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो गया, उन लोगों को लाइमलाइट में आने वाली सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंट्यूशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। इंट्यूशन आपको एक सही बात दिखाएगा, बस मेक श्योर ओवर थिंकिंग को आप इंट्यूशन ना समझ लें, ठीक है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट से। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 1st हाउस में केतु का बैठना, 6th हाउस का 8th हाउस में बैठना। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, यानी कि आपके किडनी में पानी भर जाता है, आपको कहीं ना कहीं किडनी का इश्यू चल रहा है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लीवर में कहीं ना कहीं 12th हाउस में एग्जॉल्ट हो गया लीवर। अगर आप टॉक्सिक फूड खाते हैं, आप प्रोसेस फूड खाते हैं, बासी खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ सकती है। आपको ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना या फिर आपको वॉमिटिंग होना, आपको इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4th हाउस में मंगल का आना और शनि के ट्राइन में आना। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो प्लीज उसको बहुत क्रिटिकल लीजिए, नेचर वॉक कीजिए सुबह, अर्ली टू द बेड, अर्ली टू राइज, ये वाली सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मरकरी मंगल का बैठना, कहीं ना कहीं आपके चेस्ट में कुछ दाने वाने होना, स्किन एलर्जी होना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं, तो अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा। आयुर्वेदा आपको हील कर सकती है। केतु का 1st हाउस में बैठना और शनि चंद्रमा का काढ़ा आपको बहुत सपोर्टिव होगा। आयुर्वेदिक काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्ट्रेंथ और बहुत ही फ्रूटफुल होगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को पॉजिटिव करेगा और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डॉक्टर है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आयुर्वेदा भी है तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इट शुड बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल हो, चाहे मेडिकल लेवल हो, चाहे पर्सनल लेवल पर हो, कुछ भी, वो आपसे ज्यादा समझदार, विजडम, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला होना चाहिए। इस चीज को मेक श्योर करना है। लियो लगन एंड मून साइन।
स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th और 12th में अगर आप बाहर जाना चाहते थे, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, वीजा पीआर नहीं लग रहा था, या फिर आपको एंड मोमेंट में आपको लग रहा था यार मेरा पीआर कैंसिल ना हो जाए, मुझे घर इंडिया वापस ना आना पड़े, अब कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके फेवरेबल होती हुई नजर आएंगी। अब आप वो चीज कर पाएंगे जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ डेजिग्नेशन चाहने के लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मैं बहुत बार बोलता आया हूं और ये बात फिर बोल रहा हूं कि आप अपनी डेडिकेशन में बिल्कुल भी कमी या कोताही नहीं बरतेंगे। अगर आपको कहीं जाना है तो उसके लिए अपना 100%, 200%, 300% देने की आवश्यकता है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है कि आपके नेटल चार्ट में वो योग है या नहीं है, लेकिन ये योग बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है, आपको वो पोजीशन क्लिक होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपको अपने घर छोड़कर किसी मौसी, बुआ, चाची, किसी फ्रेंड सर्कल के पास जाके रहना पड़े अब जाके, और वहां पे आपको किसी के ऊपर, फूड के ऊपर, स्लीप मतलब रहने के लिए, खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़े। इस तरह की सिचुएशन में दिखाई दे रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। केतु का फर्स्ट हाउस में बैठना, सूर्य का नीच भंग होना, ये आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट है। आप इस समय आदित्य हृदय स्रोत या फिर वो भी नहीं पढ़ सकते, आप ओम घड़ी सूर्यादित्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना, सनराइज देखना आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे बड़ी रामबाण रेमेडी है। शुक्रदेव उसका नीच भंग कर रहे हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करना फाइनेंशियल लेवल पे अबंडेंस देगा, ग्रोथ देगा। अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो दिस इज द मोमेंट जब आप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का रिसाइट करें, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर मंगल अपने होम एनवायरमेंट में थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े होंगे, डिवोशन के साथ जुड़े होंगे, आपके अंदर सरेंडर करने की, लो प्रोफाइल रहने की अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। चीजों को छोड़ने वाले समय में आपको यह देखना है कि आपके साथ अधर्म ना हो, चीजों को छोड़ देना है। आपके योग बन रहे हैं, छोड़ने की वाली सिचुएशन में भी आप आएंगे। या तो आप ट्रैवल कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल करने से आपको डिटैचमेंट वाली जो फीलिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। या फिर बहुत ज्यादा अपनों से डिटैचमेंट आ गया और आप चाहते हो कि मैं कहीं वृंदावन चले जाऊं, कहीं पहाड़ों पे चला जाऊं और मैं शांति के साथ रहना चाहता हूं, ऐसे नहीं होता है। आप वो चीज लेके पैदा नहीं हुए हो। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही आपकी साधना है, यही आपका संयम है, यही आपके नियम है। कि नियम क्या है? अपनी वाइफ को वाइफ बनाना, अपने घर वालों के साथ अपने आप को सरेंडर करना, लो प्रोफाइल रहकर, इस समय काल को एटलीस्ट लो प्रोफाइल रहकर, सिंह लगन वाले ऑल्दो किसी के साथ लो प्रोफाइल नहीं रहता, लेकिन लो प्रोफाइल रहकर अपने अंदर अपने विल पावर को बनाए रखो, वो होप को जिंदा रखो, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर हनुमान चालीसा का रिसाइट करें, महाकाली की आराधना करें, राहु के साथ चंद्रमा, शनि के साथ चंद्रमा, महाकाली की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी नेगेटिव पैटर्न, किसी भी नेगेटिव ड्रीम से आपको बाहर निकाल सकता है। अगर आपको कोई बुरे सपने आ रहे हैं तो आप सुबह उठते ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें, नहा धोकर माता रानी के सामने बैठ जाएं। ऐसी कोई शक्ति नहीं, नेगेटिव शक्ति नहीं जो आपको छू भी पाएगी। आशा करते वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।